अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि पासपोर्ट बनवाते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पासपोर्ट बनवाते हुए सबसे पहले आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको पासपोर्ट नॉर्मल रूटीन में चाहिए या अर्जेंटली चाहिए। अब जो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट है उन्होंने कुछ पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो है वो तीन चार जो है वो लेवल्स डिटरमिन किए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में जो है वो तीन चार कैटेगरीज हैं, जिनमें नॉर्मल कैटेगरीज में फॉर एग्जांपल फीस फॉर एग्जांपल पहले 3000 थी, अब उन्होंने बढ़ा के जो है वो आई थिंक 5000 के आसपास जो है वो कर दी नॉर्मल की फी। और जो अर्जेंट कैटेगरी में है उनकी फीस फॉर एग्जांपल आई थिंक ये करती रहती है, उनकी 9000 के आसपास है। अगर आप फॉर एग्जांपल फास्ट ट्रैक रूट से जो है वो सबमिट करवाते हैं तो देन उसकी फ़ी है ऑलमोस्ट आई थिंक सो 12,500 के आसपास। तो दो ये टाइम लिमिटेशन जो है वो कम होता जा रहा है, यानी इसमें नॉर्मल अगर है तो उसमें आपको आजकल जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो पासपोर्ट के पेपर्स जो हैं वो प्रिंट करने के लिए बहुत कम है और रश बहुत ज़्यादा है। दुनिया जो है वो पाकिस्तान से मूव कर रही है बाहर के लिए, अब्रॉड किसी भी मुल्क के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए, वट एवर सारी कोई भी मतलब इसमें वो है वजह हो सकती है। तो क्या आपने तरीका क्या करना है? सबसे पहले ये कि जो सबसे फास्टेस्ट विद इन ए वीक जो आपको मिल जाता है, विद इन 4-5 डेज, वो फास्ट ट्रैक जो है वो पासपोर्ट है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है लेकिन जल्दी आपको मिले। लेकिन ये चीज़ चले फाइनेंशियली ये चीज़ें आपने देखनी है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अर्जेंट या फास्ट ट्रैक में जाएं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो है टाइम बहुत है, 1-2-4 महीने हैं आपके पास, वैसे आपने बनाना तो आप नॉर्मल में बनवाएं, नो वरीज। अच्छा, इसमें ख्याल किस चीज़ का रखना है? लीगली मैं चीज़ों को असिस्ट करूंगा आपको। ख्याल इस बात का रखना है पासपोर्ट बनवाते हुए कि जब आप वो फॉर्म फिल करें जिसके अंदर आप अपना जो है वो नेम और उसके अंदर CNIC और वट जो आपके क्रेडेंशियल्स और एड्रेसेस हैं उसको आप बार बार प्रूफ रीड करें, उसको प्रॉपरली चेक करें। क्योंकि अगर पासपोर्ट के अंदर मिस्टेक हो जाती है, नेम आपका फॉर एग्जांपल सलमान था, वहाँ पे सलमा लिखा गया, नेम आपका जाहिद था, जाहिदा लिखा गया, कोई फॉर एग्जांपल कोई भी नेम आपने कुछ भी लिखना था लेकिन उसके अंदर स्पेलिंग्स की मिस्टेक आ गई। आपने फॉर एग्जांपल कलीम लिखना था, KALIM लिखना था, EEM लिख दिया, या EEM लिखना था, IM लिख दिया। कोई भी मिस्टेक अगर आपकी उसमें हो जाती है तो देन आपने क्या करना है? और अगर फॉर एग्जांपल आप और उसका मेथड क्या है? अच्छा, अगर मिस्टेक हो जाती है तो जिस दिन आप पासपोर्ट रिसीव करने जा रहे हैं या जिस वक्त आपने सबमिट कराया और वहाँ अंगूठे वगैरह सब कुछ जो बायोमेट्रिक सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया आपने, तो आपको फौरी तौर पे पता चला कि ओ माय गॉड ये तो मतलब मिस्टेक हो गई है, मेरा नेम गलत लिखा गया, तो आपने सेम डे जिस दिन आपने रिसीव किया होगा उसी दिन आप अगर उसको दोबारा से उनको फौरी तौर पे वहीं से आप उनको पासपोर्ट आपने रिसीव किया, नेम गलत था, आपने फौरी तौर पे वहाँ ऑफिस में चले जाना है कंसर्न पर्सन के पास। कोई AD असिस्टेंट डायरेक्टर होगा पासपोर्ट ऑफिस का, कोई DD होगा, डायरेक्टर होगा, उसके पास आपने जाना है। आपने उन्हें कहना है कि जी इसे ऑफिस मिस्टेक है, ये दिस इज एन ऑफिस मिस्टेक, मैंने इसको बिल्कुल ठीक किया था, तो लिहाजा ऑफिस मिस्टेक की कैटेगरी में डाल के सेम डे में वो उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपको बगैर फीस के, बगैर टाइम फर्दर जो है वो ज़ाया हुए, आपको वो फौरी तौर पे उसी दिन में जो है वो करके दे देंगे। लेकिन अगर आप उसको लेके घर चले जाते हैं, 2-4 दिन आप सोचते हैं और फिर अगर वो उसको रिड्रेस करने दोबारा आते हैं तो फिर क्या होगा? फिर आपको दोबारा से फी सबमिट करवानी पड़ेगी और फिर दोबारा से आपने उसकी करेक्शन के लिए एक अलग फॉर्म होता है, वो आपने फिल करके देन वो पिछला जो है वो सबमिट करवा के और देन जो है वो आपको नया जो है वो पासपोर्ट मिलेगा। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। अगर वो फिर भी आपको करेक्शन ना करें, वैसे तो नॉर्मली 99.99% जो है वो ज़रूर उसको अगर आप फीस सबमिट करवाएं तो वो करेक्शन करके दे देते हैं। अगर वो नहीं करते तो देन
यू हैव अ वे, जैसे आपने आईडी कार्ड का नेम ठीक कराया था, देन यू हैव टू गो टू सिविल कोर्ट और सो फॉर डिक्लेरेशन में आप डिक्लेयर करवाएंगे और देन जो है वो वहां से आपका पासपोर्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।